चुपके चुपके। ददिया, मुझे एक मीटिंग में बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। आई एम सो सॉरी कि मैंने ददिया से ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करती, अभी ने मना किया है किसी को बताने को। आजकल कार्यालयों में अधिक समय तक काम करवाते हैं ना, तो मीरा भी वहीं पे होगी। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, घर चली गई है। अचानक चली गई? अचानक नहीं, झगड़ा करके गई है। अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस। अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा, आ जाओ ना। बोलो, प्लीज बोलो। प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। अभिषेक अवस्थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगूबाई बना के रख दिया। क्यों? 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 क्या? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं? और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? औरतों का तो काम होता है ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हैं? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। अभी? आई एम फेड अप ऑफ यू, ओके? मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो। क्या मजाक है ये? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते, तो लड़ाई कब करेंगे? अरे मम्मी जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं कर देती हूँ ना। इसमें तकलीफ कैसी बेटा? घर के काम तो है, करने तो पड़ेंगे, और फिर हाथ पैर भी चलते रहने चाहिए, है ना? जी। मीरा जी, यहाँ बैठो। बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? पूछिए ना। तुम्हें और अभी को एक दूसरे से लड़ने के लिए बहाने क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके देर से आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? मम्मी जी, क्या आपसे मैं फ्रैंकली कुछ बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, दिल खोल के बोलो। मम्मी जी, मैं और अभी एक दूसरे के काम को समझते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। सच पूछिए तो हमें एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है। मेरे सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो अभी को डोमिनेट करती है। अच्छा, थैंक यू। ओके? नहीं मीरा जी, मैं सही कह रहा हूँ। आपको कुछ भी चाहिए हो, ये नीरज आपके लिए हाजिर रहेगा मीरा जी। मैंने कहा ना नीरज, थैंक यू। कैसे कहें मीरा जी कि ना बड़ा गम दिल में दबाए बैठे हैं। अच्छा, बाय द वे, जी मीरा जी। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? मीरा जी, कभी कभी कुछ काम ऑफिस से ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ पर्सनल काम आ गया था मीरा जी, इसलिए हम बाहर आए हुए हैं। नीरज, कम से कम इन्फॉर्म करने की तो ड्यूटी है ना तुम्हारी। और हमने जो प्लान किया था उसका क्या होगा? वही होगा मीरा जी जो मंजूर है खुदा होगा। और अगर वो काम आज नहीं हो पाया मीरा जी तो क्या हुआ? अभी तो हमें बहुत से काम साथ में करने हैं। नीरज, अभी मैं निकल रही हूँ, सो ले जा। मीरा जी, इतनी सी बात? तो मैं फौरन हाजिर हो जाता हूँ मीरा जी ऑफिस में। आखिर कोई भी काम आपसे बढ़ के थोड़ी है मीरा जी। मैं फौरन आ रहा हूँ।
नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा इंतजार कर रहा है तो मुझे निकलना है। ओके बाय। मीरा जी, मीरा जी। वैसे अभी सही में तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। मुझे तो अपने घर निकलना है। कितनी भोली हैं आप मीरा जी। इस जालिम दुनिया में आपके जितना भोला कोई नहीं होगा मीरा जी, कोई भी नहीं। तुमने आज तक मुझे कभी भाव नहीं दिया और मुझे घर पे लेकर भी आए भी तो तब जब कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, मीरा आ जाएगी। अभी पौधों में पानी डालते हुए हमारे नहाने के लिए क्या बचेगा? पौधे में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, जाइए। जाओ। अरे अरे बत्ती का है पुजारी पगली। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड, और ये इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? डिस्कशन के लिए गन लगाकर नहीं ले जाया जाता। तुम दोनों जेल जाओगे। भलभलाओ मत, कहा कि तुम पहले से हमारे हिट लिस्ट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह आकर म्यूजिक बंद करने की? ऑन करो म्यूजिक। खबरदार जो बजाया। मैं तुम्हारी सास हूँ। उससे पहले मैं थारी सास हूँ। ये मेरा घर है। म्यूजिक तो बजेगा ना। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। बताओ विद्या, चिराग की सच्चाई क्या है? हाँ माँ, आपका शक बिल्कुल सही था। चिराग इंसान के रूप में शैतान है। उसने देवांग को इसलिए किडनैप किया है ताकि देवांग के बदले से चिराग चाहिए। उसे देवांग के बदले चिराग चाहिए तो उसे चिराग दे दो। आप चिराग को काम्या के हवाले करना चाहती है ना, लेकिन मैं आपको चिराग को काम्या के हवाले नहीं करने दूंगी माँ। देवांग की जिंदगी बचाने के लिए चिराग को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो वसुदेव अपने उस पुत्र को बचाने के, हमारी 8वीं संतान की मृत्यु बहुत समीप है। आओ, मुझे धारण करो। अब मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। जब से माँ गई हैं किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे। नैनीताल चलते हैं। तुम
तुम दोनों निकले हो तो सुखद यात्रा के लिए, किंतु तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय नहीं होगी। अगर चलने की जरूरत पड़े तो आप बैसाखी के साथ ही चल सकते हैं। मैं तकलीफ सहन कर लूंगा, लेकिन बैसाखियों को हाथ नहीं लगाऊंगा डॉक्टर। तू डरपोक है, वो मर्दानगी जो लकड़ियों के दो टुकड़ों को देखकर छूमंतर हो जाए। मम्मी जी, आपने डरपोक बेटे को जन्म दिया है। लाइए बैसाखी।